आरपी सिन्हा मोबाइल नंबर भी इस पे बजाबते दिया हुआ है। ये मकान मालिक का सारा डाटा है और यही गेट है। इसी दरवाजे से लवली जो है इस फ्लैट में रहती थी। मैं पूरा विजुअल्स अंदर का दिखाऊंगा जहाँ पे लवली, आप देखिए लगातार यहाँ पे चीजें आप देख सकते हैं। बेड है, प्रॉपर एक छोटा सा कमरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आप देखते होंगे कहीं ना कहीं से हर दिन घटनाएं सुनने को मिल जाती है, प्रेम प्रसंग का मामला। लेकिन एक ऐसा मामला जो जिस घटना की पूरी कहानी जानकर आप भी दिल दहल जाएगी, आप भी चौंक जाएंगे कि कोई ऐसे भी जानवर परिवेश के लोग रहते हैं समाज में क्या। आज उस वैसा ही एक घटना लखीसराय जिला का आया है सामने। लखीसराय जिला के साबिकपुर पंचायत के दामोदरपुर गांव का एक लड़का है जो वहां का रहने वाला है। और लड़की की बात करें तो लड़की कहाँ की है भैया? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की लड़की है। दोनों का प्यार प्रसंग का मामला पटना में शुरुआत होता है और दोनों के बीच 2016 में शादी करवा दी जाती है। आज देख सकते हैं हालात ये है कि अब लड़की जिसका नाम लवली सिंह बताया जा रहा है, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। और आप देख सकते हैं आज आप देखिए जिस लवली सिंह की स्टोरी में कल आपको बताया था, वो लवली सिंह यही रहती थी। आरपी सिन्हा मोबाइल नंबर भी इस पे बजाबते दिया हुआ है। ये मकान मालिक का सारा डाटा है और यही गेट है। इसी दरवाजे से लवली जो है इस फ्लैट में रहती थी। मैं पूरा विजुअल्स अंदर का दिखाऊंगा जहाँ पे लवली, आप देखिए लगातार यहाँ पे चीजें आप देख सकते हैं। बेड है, प्रॉपर एक छोटा सा कमरा है। इधर पूरी तरह से कपड़े वगैरह सब चीज रखे हुए, ऊपर बजाबते पूजा पाठ की पूरी व्यवस्था करके वो भी लवली रह रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं कंकड़बाग थाने की पुलिस यहाँ पे आकर के यहाँ पे चीजें आप देख सकते हैं। ये फ्लैट का बीच का हॉल है जहाँ पे वो अभी खाली खाली सा दिख रहा है और हमारे साथ मकान मालकिनी भी है। हम इनसे बात करेंगे थोड़ी सी। आंटी जी, आप बताएंगे क्या आप कुछ जानते हैं इस घटना के बारे में? आप लोग को भनक भी लगी या कुछ नहीं? कुछ नहीं लगी थी। कुछ नहीं। हाँ, भैया है, मकान मालिक यही है। और हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या आप लोग कुछ देखे, कुछ पता चला या क्या इन लोगों के माध्यम से ही आपको पता चली? ये 3 तारीख की इवनिंग को 8 बजे के लगभग में जो विक्टिम है उसकी बुआ लगभग ऊपर आई और वो हम लोग को खबर की। तब हम आए तो देखे कि अचेत हालत पे लड़की थी। उसके बाद हम लोग के द्वारा थाना बगल के निजी हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ से रेफर कर दिया गया पीएमसीएच। पीएमसीएच में मालूम चला कि उसकी मौत हो गई है। बस यही खबर हम लोग को। देखिए मकान मालिक थे जो आपको आपसे जिनको मैं रूबरू कराया। आप देखिए यहाँ पत्रकार नगर थाने से आई पुलिस, यहाँ पे कंकड़बाग थाने से आई पुलिस मौजूदा एविडेंस को एक पॉलीथीन में लेकर अब ये अपने थाने की ओर बढ़ रहे हैं। मैम 2 सेकंड आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी जो एविडेंस के तौर पे यहाँ पे आपको सामान मिली है उसमें क्या लगता है, कुछ सबूत पुख्ता मिलने का संभावना? जांच के बाद पता चल सकता है ना, इसको जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच में क्या आता है, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही कुछ पता चल सकता है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति केस दर्ज हो गई है मैम। जी, केस तो कल ही दर्ज हुआ है। अभी तक अगर हम माने तो इन लोगों जिस तरीके से ये लोग के ऊपर ये आप बीती घटना घटी है, कब तक इन लोगों को न्याय मिलने की संभावना है? कुछ आप लोग अनुमान के आधार पे बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो लगातार कर रहे हैं इस तरह के केस को। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, कोशिश किया जाएगा जल्द से जल्द जो सच है वो सामने आए, जो अपराधी है वो पकड़ा जाए। लेकिन आप फोटो भी देखे, वीडियो भी देखे, आपको सारी चीजें देख करके क्या लगा, किस तरह से यहाँ अगर उसकी हत्या यही इसी कमरे में हुई है तो चिल्लाहट की आवाज तो कुछ ना कुछ हुई होगी जो शायद आसपास वाले समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए। क्या कहेंगे इस पर? चिल्लाने की तो आवाज हमको लगता है कि लड़की चिल्लाई होगी। जी। ठीक है। हाँ। और मेरे आने पर तो यहाँ बॉडी वॉडी था नहीं। हाँ। हम तो बस मोबाइल में देखे हैं लड़की का सारा चीज। चलिए, हमको शुक्रिया। तो शुक्रिया मैम। अंकिता कुमारी। तो आप देखिए, आपको अंदर का विजुअल्स हम और दिखाएंगे। ये दरवाजे है, 2 कमरे का ये फ्लैट है छोटा सा, और एक दरवाजा ये है और इस दरवाजे से अंदर एक और भी छोटा सा रूम है। इस रूम को देखिए, इसी बेड पे जो लवली थी वो उसकी मृतक शरीर इसी बेड पे बिखरी हुई मिली। आप देख सकते हैं इधर जिस तरीके से इधर सामान वगैरह है, सारा चीज़ें यहाँ पे अभी भी पड़ी हुई है। आप सब कुछ देखिए, इधर किचन में देखें तो किचन का सामान भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। जैसे एक आम आदमी की तरह वो भी बेचारी जिंदगी जी रही थी लवली। लेकिन
अब क्या पता, शायद उसे भी ये नहीं पता होगा कि कल आज की रात हमारी आखिरी रात होगी, कल का सुबह हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन अभी तक अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला आगे बढ़ चुका है। अब देखना होगा, यहाँ परिजन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करके आपको रूबरू कराएंगे। बात बताइए, ये जब प्रेम प्रसंग का मामला आप लोगों को 2016 में जो आप लोग शादी करवाने का फैसला किए, ये फैसला का आधार क्या रहा था? दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे जी। कास्ट भी सेम था। हाँ तो हम लोग सोचे चलो ठीक है करवा देते हैं, जी। तो इसके कारण शादी हो गई। लेकिन 2016 के बाद सही जिंदगी जी रहे थे दोनों, या फिर लगातार परेशानियां चलती रह रही थी? साल 2 साल तक सब मतलब ठीक था, नॉर्मल अच्छे से बहुत अच्छे से चल रहा था। जी। 2 साल बाद चीज़ें मतलब गड़बड़ होना शुरू हो गई। जी। उसका दूसरे लड़कियों से अफेयर होना शुरू लगा, डिमांडफुल होने लगा, डिमांड करने लगा। उसका धीरे 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 कचरा करने लगा, हर समय टॉर्चर करना, मारपीट करना ये शुरू कर दिया। और उसके बाद वो मेरी बहन चली गई ससुराल, पहले पटना में ही दोनों को ही रहते थे, उसके बाद इसको ससुराल शिफ्ट करके ही कभी पटना कभी उधर रहने लगा। फिर मेरी बहन वहीं पे ससुराल में ही रहती थी, ये इधर उधर कभी फ़ोन नहीं उठाता, कभी बातचीत नहीं करता। हम लोग से भी कांटेक्ट तोड़ लिया था धीरे धीरे। इसका कंप्लेन भी हम लोग किए थे लखीसराय थाना में, महिला आयोग में भी किए थे। तो उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब जो घटना ये 2 जनवरी की है, 2 फरवरी की घटना है। 2 फरवरी की घटना क्या, जरा उस पे प्रकाश डालिए। 2 फरवरी को हुआ क्या कि से मेरी माँ से उसका बात हुआ, तो बोली कि से प्रेम आया हुआ है। मेरी माँ बोली ठीक है, उसको मतलब रास्ते में कहीं मिली थी, तो बोली कि ठीक है रूम पर ले जाओ, आराम से खिलाना पिलाना आराम करे। बोली इससे बात करवाओ, तो बोली कि से मम्मा वो नशे में है, दारू पिया हुआ है, से नहीं बात कर रहा। तो बोली ठीक है रूम पर ले जाओ। रूम पर ले गया तो थोड़ी देर बाद मेरी माँ को कॉल आता है कि से उसकी सास का कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ थे नहीं। कल हो के मेरी बुआ रहती है यहीं पे, अकेले रहती है। शाम दिन भर फ़ोन की तो उसके बाद उठाई नहीं, 10 बजे के बाद फ़ोन की तो नहीं उठाई। तो कल हो के मेरी बुआ गई उसके रूम पे, तो गेट सटाया गया था। जब भी गेट खोली तो अंदर देखी कि ये पूरा रूम अंधेरा है और वो मतलब ऐसे लेटी हुई है उल्टा। तो फिर हम लोग को फ़ोन आया, तो मेरे पापा को फ़ोन किया, हमको आया, तो हम बोले जल्दी से पहले अस्पताल ले उसको, पीएमसीएच मतलब जो भी अस्पताल है बगल में लेके निकलो। तो उसका रूम ऑनर भी बोला कि अस्पताल ले जाइए, पीएमसीएच ये है, ले जाइए। तो फिर हम लोग मतलब वो लोग पीएमसीएच लेके गए। पीएमसीएच पहुँचे तो ईसीजी हुआ तो बता दिया गया डेड है। फिर हम 12 साढ़े 12 1 बजे के करीब पीएमसीएच पहुँचे। उसके बाद से बॉडी वहीं पे ऐसे ही पड़ी रही, वहाँ मॉर्चरी ये भी पूछे तो बोला कि नहीं ऐसे ही बॉडी थूक का फेंका हुआ वहीं पे पड़ी रही, छोड़ दिया गया था। फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गए। कल होके हम लोग ने वहाँ पे कंप्लेंट डाला, उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेके गई। उसके बाद उसका कल दाह संस्कार किए यहीं पे, और उसके बाद फिर पर्चा लेके कंकड़बाग थाने गए। और थाना आज 7 आज ली होगी, तो फिर दोबारा जाके थाना से कांटेक्ट करना होगा। अभी एक बात बताइए, थाना एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं थाना में? वहाँ पीएमसीएच में हो गया था, लेकिन मुझे रिसीविंग अभी तक नहीं दिया गया। आप समझ सकते हैं इनके हालात को देखकर, इनके शरीर के हुलिया को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितना परेशान है। वास्तव में किसी के साथ भी ये घटना घटती है तो वो व्यक्ति कहाँ का रहेंगे। आज जिस परिजन की बच्ची, जिनके परिवार की बहन, जिस परिवार की बेटी आज इस दुनिया में नहीं रही, उस परिवार का क्या होगा? उस परिवार का कौन आखिर इस क्षति का पूर्ति कहाँ से हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। खासकर आज के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, यंगस्टर से मैं कहना चाहता हूँ, ये ऐसे पहलुओं से जो प्यार के कारण कुछ पल में आप अपने आप को एक दूसरे के हवाले कर देते हैं, एक दूसरे के जीवन में समर्पित कर देते हैं, और कभी ये सोचते नहीं है कि आगे आने वाला कल का परिणाम क्या होगा। एक बड़ा सवाल है। आखिर जिंदगी बहुत लंबी है, जीना बहुत संभल कर पड़ेगा। आपका एक एक कदम आपके जिंदगी की रूपरेखा को बदल सकती है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर पूरे जनता जागरण के टीम से, सारे नौजवानों से अपील करता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में पड़ने से बचें, अपने आप को बचाएं, अपने आस पड़ोस के लोगों को समझाएं और बचाएं। विशेष तौर पे इस मामले में मैं बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन डिपार्टमेंट से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस बिंदु को गहराई से देखें और दोषियों को कठिन से कठिन सजा दें, ताकि आने वाले समय में ऐसे लोग जो दरिंदे हैं समाज में, उनको ढूंढ कर उनकी कुटाई होनी चाहिए, उनकी बेहतरीन से बेहतरीन सजा होनी चाहिए। सजा तो न्यायपालिका का मामला है, हम उसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देंगे, लेकिन एक बात तो जरूर है,
कठोर से कठोर सजा ऐसे दरिंदों को मिलनी चाहिए, जिससे हमारे समाज में होने वाले ऐसे जो भी दुर्घटनाएं हैं उससे लोगों को, समाज को बचाया जा सके, जिससे जो इस तरह के लोग हैं, दरिंदे हैं, उनके मनोबल को तोड़ा जा सके। तो चलिए, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी जरूर कमेंट करके बताएं। और मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं कि बच्ची जहां भी हो, लवली कुमारी जहां भी है, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख भरी क्षण को सहने की शक्ति दे। और खास करके उन परिवार को जो दरिंदों के परिजन हैं या इस काम में संलिप्त हैं, उनको सरकार और न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है, पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में उसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी। चलिए, तो फिलहाल बने रहिए जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।